जय माता की दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सनशाइन विद नीमा में। और फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जो कि है माघ मास की अमावस्या से संबंधित। माघ मास की जो अमावस्या होती है, यदि आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी हो माघ मास महात्म्य, तो हमने आपको उसमें बताया है कि जो माघ मास की अमावस्या होती है उसे माघी अमावस्या, मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और इस अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है। वैसे तो सारी जो हमारे वर्ष में अमावस्या आती हैं पितृ तर्पण के लिए, पितरों की पूजा के लिए सारी अमावस्याओं का बहुत अधिक महत्व होता है, किंतु पितृ विसर्जन अमावस्या और माघी अमावस्या, इन दो अमावस्याओं का महत्व और भी ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है। और क्यों बढ़ जाता है? अमावस्या, मौनी अमावस्या, माघी अमावस्या कौन सी डेट को है और उनका शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन्हीं सारी बातों से संबंधित आज की ये वीडियो है। तो आप लोग बिना स्किप किए पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। तो दोस्तों, पहले ही हम बता चुके हैं कि जो माघ मास होता है इसका बहुत अधिक महत्व होता है। और माघ मास की जो तिथियां होती हैं, चाहे वो चतुर्थी तिथि हो, चाहे वो एकादशी हो, चाहे प्रदोष हो, चाहे अमावस्या हो, सारी तिथियों का अपने आप में एक अलग ही महत्व होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि माघ मास जो होता है वो अत्यंत पावन, अत्यंत फलदायी, पुण्यदायक और भक्ति से परिपूर्ण होता है। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का क्षमा कीजिए, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, परेशानी है, तो ये बहुत ही उत्तम मास है कि आप ईश्वर को मनाइए और सारे कष्टों से छुटकारा पाइए। बहुत ही उत्तम मार्ग है माघ मास में भगवान की आराधना करने का, पूजा करने का। तो समय ना गवाते हुए आज की वीडियो हम प्रारंभ करते हैं, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस बार मैं देख रही थी कि जो इस बार की जो अमावस्या है उस पर एक बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। पंचांग में मैंने देखा था कि खप्पर योग बन रहा है उस पर। और खप्पर योग क्यों, क्या होता है, क्यों बनता है, अगर ये सब बातें मैं बताने बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा और सबके पास इतना समय नहीं होता है। तो जो मुख्य मुख्य बातें हैं मैं आपके साथ वो सारी बातें शेयर करूंगी, ताकि कुछ ना करने से कुछ करना सदैव अच्छा होता है। और बहुत ज़्यादा चीज़ों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम वीडियो आज की शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, शास्त्रों के अनुसार जो माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि होती है उसका बहुत अधिक महत्व होता है। और इस अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि माघ मास प्रारंभ हो चुका है। माघ मास के आज 12 दिन हो चुके हैं और अमावस्या आने ही वाली है। और अमावस्या तिथि जो होती है वो हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो हिंदी के जो महीने होते हैं उसका जो 15वां दिन होता है। देखिए, हिंदी का जो महीना होता है उसमें 2 पक्ष होते हैं। कृष्ण पक्ष पहला होता है, शुक्ल पक्ष दूसरा होता है। पहले 15 दिन तक कृष्ण पक्ष रहता है और जब वो पक्ष पूरा होता है तो 15वें दिन अमावस्या की तिथि आती है। उसके बाद में शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाता है। शुक्ल पक्ष में जब शुक्ल पक्ष पूर्ण होता है तो उसमें पूर्णिमा तिथि आती है। तो इस तरीके से अमावस्या और पूर्णिमा, जो हमारा महीना हिंदी का होता है, उसमें अमावस्या और पूर्णिमा 2 तिथियां ऐसी हैं जो एक ही बार आती हैं। बाकी जो तिथियां हैं वो 2 बार आती हैं, चाहे वो पड़वा हो, दूज हो, तीज हो, चौथ, पंचमी, षष्ठी, जितनी भी तिथियां हैं 2 बार आती हैं, क्योंकि एक पक्ष 15 दिन का होता है और एक महीना 2 पक्ष का होता है। पहले आप ये समझ लीजिए। तो जो हमारी अमावस्या तिथि है वो कृष्ण पक्ष में ही आती है। कृष्ण पक्ष जब समाप्त होता है जिस दिन, उस दिन अमावस्या की तिथि मानी जाती है। तो मेरे प्यारे से, मेरे भोले बाबा के, मेरे नारायण के भक्तों, मैं आपको बताऊं, इस बार जो माघ मास की जो अमावस्या है वो है 21 जनवरी दिन शनिवार को।
21 जनवरी दिन शनिवार को है और उसका समय भी मैं आपको बताऊंगी। और जो ये हमारे माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि होती है, इसका बहुत अधिक महत्व होता है। इसे मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, बल्कि इसको मौनी अमावस्या ही बोलते हैं। जो माघी अमावस्या होती है इसे मौनी अमावस्या ही कहते हैं। इस अमावस्या तिथि को मौनी कहने के पीछे मान्यता क्या है, अब मैं आपको वो बताती हूँ। इसी तिथि पर जो मनु ऋषि जी थे उनका जन्म हुआ था और मनु शब्द से इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाने लगा, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। और एक कारण और होता है कि फ्रेंड्स, हमारे देश में हर जगह ईश्वर में आस्था रखने वालों की कमी नहीं है। मौनी अमावस्या, जैसा कि इसके नाम से ही आपको प्रतीत होता है कि इस दिन मौन रख के ही ईश्वर की आराधना अर्चना की जाती है। तो देखिए, मौनी अमावस्या वाले दिन मौन रख के यानी बिना बोले, एक तो मतलब पूजा तो करते ही हैं हम, लेकिन बिना बोले करनी है। अगर आप कर सकते हैं तो उस दिन मौन व्रत कीजिए, और पूरे दिन का नहीं कर सकते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो कीजिए। जितनी देर आप पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं या आप कोई जाप कर रहे हैं तो आप मौन रख के कीजिए, उसका बहुत अधिक महत्व होता है। और ये जो तिथि होती है, इस दिन हमें मौन रहकर ही ईश्वर की साधना करनी चाहिए। इस बार ये तिथि शनिवार को पड़ रही है तो बहुत ही उत्तम योग बन रहा है। तो फ्रेंड्स, माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में होता है तब तीर्थपति यानी प्रयागराज में देव, ऋषि, किन्नर और अन्य देवतागण तीनों नदियों के संगम में स्नान करने के लिए स्वयं आते हैं। ऐसी मान्यता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में विदित है। मान्यता है कि इस दिन मौन व्रत धारण कर प्रभु का स्मरण करने पर मुनि पद की प्राप्ति होती है। आपको पता है, जब हम अमावस्या पर जब हम पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो उसका महत्व इतना अधिक बढ़ जाता है कि जो हमारा आध्यात्मिक जो फल होता है ना, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ के हमें मिलता है। तो फ्रेंड्स, जब अमावस्या शनिवार को पड़ती है तो उसका महत्व अधिक बढ़ जाता है, अत्यधिक बढ़ जाता है। और मौनी अमावस्या भी है, माघी अमावस्या भी है, तो आप कुछ ना कुछ उपाय जरूर करें। हम आपको बताते हैं कि हमें मौनी अमावस्या पर क्या करना चाहिए। वैसे तो काफ़ी लोगों को पता भी होगा, पर जो नए नए बच्चे हैं, जो मतलब जो भगवान में आस्था रखते हैं, जो धर्म कर्म में रुचि रखते हैं, उनके लिए हमारी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। और एक बात आपसे बोलना चाहेंगे, जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए। और अगर वीडियो पसंद आए या हेल्पफुल हो आपके लिए तो आप लाइक ज़रूर करके जाएं। तो आइए शुरू करते हैं, फिर से वीडियो पुनः प्रारंभ करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो अमावस्या तिथि है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बार की अमावस्या। तो हमें कोई ना कोई एक उपाय अवश्य करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि जितना भी बता रहे हैं आप सारे कीजिए, सारे नहीं करने हैं, एक उपाय तो अवश्य करना ही चाहिए। देखिए, यदि आप इतने सुंदर स्थान पर रहते हैं कि आपके आसपास में कोई पवित्र नदी है तो आप उसमें स्नान अवश्य कीजिए, क्योंकि ये जो महीना है ना, ये अत्यंत पावन, पवित्र और बहुत सारे पुण्यों से भरा हुआ महीना है, जो माघ का महीना है। तो आप उसमें स्नान अवश्य कीजिए। यदि आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ कोई भी पवित्र नदी, तीर्थ वगैरह नहीं है तो कोई बात नहीं, उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सुबह जल्दी उठ जाइए, लेकिन हाँ ये है कि सूर्य देवता के आने से पहले आप उठ जाइए। सोकर उठिए, उठने के बाद में बोलना नहीं है, थोड़ी देर का मौन तो रखिए, बोलना नहीं है। उठ के आप अपना झाड़ू लगानी है, जो भी साफ सफाई करनी है। जो भाई लोग हैं, हमारे बहनें हैं, वो झाड़ू वाड़ू लगाएंगी। जो भाई लोग हैं वो जो भगवान का मंदिर है वहाँ साफ सफाई अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ, व्रत, उपवास में स्वच्छता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। उसके बाद जो आपका नहाने का जल है, देखिए बाल्टी में पानी भर के यदि आप नहाते हैं तो बाल्टी को पहले आप मांज के, धो के साफ कर लीजिए, ये तो जरूर ही होना चाहिए। तो उसके बाद उसमें आप जब जल भरेंगे नहाने के लिए तो आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल और थोड़े से काले तिल उसमें मिक्स कर लीजिए, उस जल से नहाइए। देखिए, काले तिलों का और सफेद तिलों का बहुत अधिक महत्व होता है पूरे माघ के महीने में।
बहुत ही तिलों का दान करना और तिल भगवान पे चढ़ाना, तिल के जल से सूर्य देवता को अर्घ देना, इन चीजों का बहुत अधिक महत्व बताया गया है फ्रेंड्स। मैं तो बचपन से ये सारी चीजें देखती आ रही हूँ। तो आप स्नान करने के बाद में स्वच्छ वस्त्र पहनिए, उसके बाद में आप मौन रहकर ही कीजिए सारे काम। देखिए आपको क्या करना है, आप नहा लिए, उसके बाद आप अपने मंदिर में जो भगवान का जो डेली का नित्य कर्म आप करते हैं, जिस तरह से फोटो है भगवान के, मूर्तियां हैं, आपको पोंछना है, जो करना आप कीजिए। फिर सारे में गंगा जल छिड़किए, उसके बाद आपको चंदन लगाना, तिलक लगाना, जो करना है कीजिए। आप दीप प्रज्वलित कीजिए भगवान के आगे। यदि आपको अलग से भगवान नारायण की चौकी लगानी है तो आप नारायण की चौकी अलग से लगा सकते हैं, कलश स्थापित कर सकते हैं पूरे दिन के लिए। अगर बहुत ही सुंदर तरीके से आपको करना, उसको खूब सुंदर सजाइए चौकी को, उसका डेकोरेशन कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। अखंड ज्योत जलानी है तो आप वो भी कर सकते हैं। और इस तरीके से आप नारायण की पूजा कीजिए। और आपको पता होगा कि जो अमावस्या होती है उस पर हम पितरों की पूजा तो करते ही हैं, मतलब पितरों के तर्पण की पूजा होती है, पितरों के लिए दान करते हैं। किंतु जो भगवान, अब हम ये सोचते हैं कौन से भगवान की पूजा होती थी, कि वैसे तो सारे भगवान की पूजा होती है, किंतु जो हमारे शास्त्रों में बताया गया वो भगवान नारायण की पूजा की जाती है। अमावस्या के दिन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जो पितृ तर्पण हम करवाते हैं वो नारायण के द्वारा ही होता है, प्रभु श्री हरि के द्वारा ही होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, नारायण की पूजा कीजिए। कुछ नहीं तो आप तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। और तुलसी माता की पूजा करना बिल्कुल भी मत भूलिए। यदि आपके घर के आंगन में तुलसी का बिरवा है तो आप 108 परिक्रमा लगाइए। आप तुलसी माता को दीप दान कीजिए। आप 1 दीप 2 दीप, जितने दीप प्रज्वलित करने आप कीजिए। तुलसी चालीसा पढ़िए, तुलसी माता की आरती कीजिए, क्योंकि जहाँ तुलसी की पूजा होती है वहाँ भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है। तो तुलसी माता की बहुत ही सुंदर तरीके से पूजा कीजिए। उसके बाद इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का अत्यधिक महत्व है फ्रेंड्स। अगर देखिए आपके आसपास मंदिर में कहीं भी थोड़ा सा दूरी पर पीपल का वृक्ष है तो आप बिल्कुल भी चूकिए मत, इस लाभ को उठाने में बिल्कुल भी आप मत चूकिए। मैं यही कहूँगी, आप सुबह नहीं जा सकते हैं, सुबह जा सके तो बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि आप जल चढ़ा सकेंगे। शाम को हमें वृक्ष पर जल नहीं चढ़ाना होता है। यदि आप सुबह जाते हैं तो आप एक लोटे में, स्टील के लोटे में, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, तांबे या फिर पीतल का लोटा नहीं लेना, ना ही चांदी का लेना है। स्टील के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़े से काले तिल, थोड़ा सा गुड़ और कच्चा दूध, ये सारी चीज़ें मिलाकर आप पीपल पर जल चढ़ाइए। अगर आप नहीं जा सकते हैं, आपकी कंडीशन नहीं है जाने लायक, तो आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पितरों के निमित्त जल अर्पित कीजिए। और उसके बाद में आप शाम को चले जाइए पीपल के वृक्ष पे, वहाँ सरसों के तेल का चौमुखी दिया जलाकर आइए अपने पितरों के निमित्त, और प्रार्थना करके आइए और कह के आइए कि जो भी हमारे पितर हैं, ईश्वर हैं, जो भी हैं, कि हमसे जो भी जाने अनजाने में अपराध हुआ हो तो वो हमें क्षमा करें और अपना आशीर्वाद हम पे, हमारे बच्चों पे, हमारे परिवार पर सदा ही बनाए रखें। इस तरीके से आपको पता ही है क्या करना है। और फ्रेंड्स, सूर्य भगवान, आप जानते हैं जब उत्तरायण, इसी महीने में माघ मास में उत्तरायण का त्योहार हम लोग मनाते हैं, मकर संक्रांति का। सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। सूर्य भगवान जो हैं, जब वो उत्तरायण हो जाते हैं तो उनकी पूजा का महत्व, उनकी शक्तियाँ, उनका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो प्रतिदिन तो जल देते ही हैं, किंतु प्रतिदिन तो हम जल देते ही हैं सूर्य भगवान को, किंतु अमावस्या के दिन भी काले तिल और थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी रोली डालकर सूर्य भगवान को अर्घ अवश्य दें। तो तुलसी माता की पूजा करें, भगवान की पूजा करें। और आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास समय नहीं है, तो आप नहा धोकर श्री हरि श्री हरि श्री हरि या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर आपका कोई गुरु मंत्र हो, या फिर आपका कोई ऐसा मंत्र हो जो आप शुरू से करते आ रहे हैं, आप उन अपने मंत्रों का जाप कीजिए। गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। जो करने वाले लोग हैं, जो हवन वगैरह करते हैं, इस दिन हवन भी अत्यंत शुभ माना जाता है। आप सूक्ष्म हवन भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, आप दान कीजिए। दान का मान बहुत बड़ा होता है और दान अवश्य करना चाहिए। भले ही आप 10 रुपए का दान कीजिए, अगर आपके पास नहीं है, आपके पास जितना भी है, आप मतलब
ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आपके पास नहीं है फिर भी आप कीजिए। तुलसी माता की पूजा, सूर्य भगवान की पूजा, पीपल वृक्ष की पूजा और श्री भगवान नारायण की पूजा के अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो कर्म है, एक दान, वो हमें अवश्य करना चाहिए। देखिए, ये कहीं भी किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि यदि आपके पास कुछ नहीं है, आप इस योग्य नहीं है तो भी दान कीजिए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। किंतु यदि आप सक्षम हैं, आप इस लायक हैं, इस योग्य हैं कि आप दान कर सके, तो आपको अवश्य दान करना चाहिए। हम लोग प्रतिदिन अपने फालतू के खर्चों में कितना ज़्यादा पैसा बर्बाद करते हैं, तो हम दान क्यों नहीं कर सकते? महीने में एक बार दान करने में क्या बुराई है? कुछ भी नहीं। तो थोड़ा सा दान अवश्य कीजिए, भले ही आप 10 रुपए का दान कीजिए, भले ही आप 10 रुपए की रेवड़ी खरीद के दान कर दीजिए, गजक दान कर दीजिए। और तिल का दान महादान कहलाता है माघ मास में। तो देखिए, आप चाहें तो मंदिर में पुजारी जी जो होते हैं, ब्राह्मण को दान कर दीजिए। देखिए, ब्राह्मण को दान करने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है शास्त्रों में। और उसके अतिरिक्त जो व्यक्ति गरीब है, जिसके पास अभाव है, जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें खाने को नहीं मिलता है, वो दान तो अलग ही होता है, आपको पता ही है। देखिए, जो व्यक्ति भगवान की दिन रात सेवा करता है, मंदिर में हमारे जो सनातन धर्म को बनाए रखने में मदद करता है, उसके लिए जो हम करते हैं बहुत बड़ी बात होती है, उसका महत्व है। किंतु जो व्यक्ति गरीब है, जिसके पास खाने को नहीं है, जो बच्चे हैं कि उनको कुछ खाने का मन कर रहा है पर वो खा नहीं सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं। अन्न का दान बहुत महत्वपूर्ण होता है, महादान कहलाता है। क्योंकि देखिए, भूखे को भोजन खिलाने से बड़ा कोई पुण्य कर्म है ही नहीं कि जो व्यक्ति भूखा है, जिसे अन्न की आवश्यकता है, जिसे भोजन नहीं मिला है, उसे आप भोजन करवाइए। तो इससे बड़ा तो कोई दान है ही नहीं। आप चाहें तो घर में भोजन बना के ब्राह्मण को एक खुराक निकाल के दे सकते हैं, और आप चाहें तो गरीब बच्चों में भोजन बांट सकते हैं। किसी भी तरह से आप दान कर सकते हैं। और माघी अमावस्या के दिन आप दान अवश्य कीजिएगा, मेरा बस इतना ही कहना है। और अगर आपको कहानी सुननी है अमावस्या की, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अमावस्या, मौनी अमावस्या की जो कहानी है, उसे भी मैं एक वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो फ्रेंड्स, देखिए, अमावस्या के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि जो अमावस्या की तिथि है, उस दिन हमें क्या नहीं करना है। सबसे पहली चीज ये है कि हमें घर में कलह नहीं करनी है किसी भी तरह से। एक मनुष्य की जिम्मेदारी नहीं होती, एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती है। ये जितने भी परिवार में सदस्य होते हैं, खास तौर से जो बड़े लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि घर में कलह ना हो। क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो तो उनको आप समझाओगे थोड़ी देर में फिर भूल जाएंगे, इसीलिए तो वो बच्चे कहे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज, घर में कलह नहीं करनी है, आपस में झगड़ा नहीं करना है, पति पत्नी को एक दूसरे का अपमान नहीं करना है। और वैसे भी बेटी हो, पत्नी हो, बहन हो, घर की लक्ष्मी का सम्मान हमेशा करना चाहिए, तभी लक्ष्मी माता का आशीर्वाद सब पर बना रहता है। और माता लक्ष्मी की कृपा जहाँ होती है, वहां तो किसी और चीज की क्या आवश्यकता होगी। जहाँ माता स्वयं कृपामयी होती हैं, जहाँ माता स्वयं अपनी कृपा बरसाती हैं, वहां तो सब कुछ होता है। तो कलेश नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करनी है कि फोन कर लिया और हम बुराइयां कर रहे हैं बैठ के, तो हमें बुराई नहीं करनी है। और झगड़ा नहीं करना है, झूठ भी नहीं बोलना है फालतू में। मतलब बहुत अर्जेंट है, किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है तो बोल सकते हैं, लेकिन फालतू में गॉसिप के लिए झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा पाप होता है। बल्कि देखा जाए तो कहते नहीं है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो सच तो जो है सबसे बड़ा तप माना जाता है, और झूठ बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो इसलिए झूठ नहीं बोलना है, स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, शुद्ध होकर एकदम स्वच्छ वस्त्र पहन के नहा धोकर ईश्वर का नाम जपते रहिए, दान कीजिए, स्नान कीजिए, और जितना हो सकता है आप पूजा पाठ कीजिए। और हाँ, जो लोग पीपल के वृक्ष पर दिया नहीं जलाने जा सकते हैं, वो अपना जो घर का मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके एक दिया पितरों के निमित्त उनके नाम का अवश्य जलाएं। इससे भी आपको उतना ही पुण्य फल प्राप्त होगा जितना कि आपको पीपल वृक्ष पे दीप प्रज्वलित करके। किंतु यदि आपके आसपास में पीपल का वृक्ष नहीं है, तब ये कार्य करें। अन्यथा अगर हो सके, अगर आपके आसपास में पीपल वृक्ष है, तो आप वहां जाकर ही दीपदान करें।
तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि अमावस्या तिथि का जो शुभ मुहूर्त है वो कब है। तो ये तो हमने आपको बता ही दिया कि 21 जनवरी दिन शनिवार को अमावस्या की तिथि मनाई जाएगी और समय रहेगा प्रातःकाल 6:17। प्रातःकाल 6:17 से अमावस्या की जो तिथि है उसका प्रारंभ हो जाएगा और अमावस्या तिथि 22 जनवरी रविवार को 2:22 तक रहेगी। उसके बाद समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के मान्यता के अनुसार ही ये जो अमावस्या की तिथि है ये शनिवार 21 जनवरी को मनाई जाएगी। मौन रहने का अत्यधिक महत्व होता है। मौन रहकर ईश्वर की आराधना करने का बहुत अधिक महत्व होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे दिन मौन रह के ईश्वर की आराधना करता है उसे बहुत अधिक मतलब अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। और जो पवित्र नदी में मौनी अमावस्या के दिन स्नान करता है, डुबकी लगाता है, उसे भी इतना ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो जिससे जितना हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके जितना आप कर सकते हैं आप कीजिए। ये आवश्यक नहीं है कि सारी चीज़ें आपको करनी है, जितना कर सकते हो उतना कीजिए। और बहुत ही सुंदर दिन है, बहुत ही सुंदर तिथि है और भगवान का ये जो महीना है माघ मास का बहुत ही पावन पवित्र महीना है। तो देखिए, कुछ ना करने से कुछ करना सदैव अच्छा होता है, तो आप अवश्य कीजिए। हमने आपको शुभ मुहूर्त भी बता दिया। और देखिए, शनिवार को अमावस्या तिथि इसीलिए मनाई जाएगी क्योंकि उदया तिथि में है। सूर्योदय के समय पर जो तिथि होगी शनिवार को वो अमावस्या की तिथि होगी। और मिलते हैं आपसे ऐसे ही बहुत सुंदर दूसरी वीडियो में। राधे राधे, जय माता की।